साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी, परिवार और वसीयत को लेकर उद्धव ठाकरे की पोल खोलकर रख दी है। बड़े भाई के आरोप है कि बाल ठाकरे के 3 बेटे थे, मगर उद्धव ने आखिरी वक्त में पिता की दिमागी स्थिति का फायदा उठाया और सब कुछ अपने नाम करा लिया। वसीयत में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया और दोनों भाई के परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा। तो जयदेव ठाकरे के अचानक यूं सामने आने से क्या चुनावी बिसात पर फर्क पड़ेगा? वोटिंग से ठीक पहले उद्धव पर लगे आरोपों के बाद क्या एमवीए में भूचाल मच गया है? आपको भी सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो सभी जानते हैं कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे थे, मगर उद्धव ठाकरे ही हर तरफ नजर आते हैं। बाल ठाकरे की पहचान महाराष्ट्र की राजनीति में एक ताकतवर नेता के रूप में थी और एक समय था जब महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे की तूती बोला करती थी। लेकिन बाल ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे ही उनकी सारी विरासत के हकदार माने गए। उद्धव ठाकरे को ही सब कुछ विरासत में मिला। लेकिन दोनों भाइयों का क्या हुआ? दोनों भाइयों के परिवार क्यों यूं सड़क पर आ गए? इसकी पोल खुद उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे ने खोली है, जो कि एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे अचानक से वोटिंग से पहले जनता के सामने आए हैं और उद्धव ठाकरे पर कई संगीन आरोप लगा दिए और उद्धव ठाकरे को लेकर कई खुलासे भी कर दिए, जो कि काफी हैरानी भरे हैं। उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के 3 बेटे थे, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे ही चर्चा में रहते हैं। जयदेव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे यानी मेरे पिता के सबसे बड़े बेटे का नाम बिंदु माधव ठाकरे था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनके नाम को और उनके परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया। मैं जानता हूं कि 1996 में एक रोड एक्सीडेंट में मेरे बड़े भाई का निधन हो गया था, लेकिन उनके परिवार का क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जनता को जानना चाहिए। जयदेव ठाकरे ने कहा कि मैं दूसरे नंबर का बेटा हूँ, लेकिन मुझे भी पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। हर तरफ सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही चर्चा होती है। इसीलिए 2022 में मैंने भी एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही वो शख्स थे जिन्होंने मुझे बाला साहब ठाकरे के बेटे का दर्जा दिया, वरना उद्धव ठाकरे ने तो मुझे पूरी तरह साइडलाइन कर दिया था। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे पे गंभीर आरोप लगाने वाले जयदेव ठाकरे इससे पहले साल 2012 में यानी कि बाल ठाकरे के निधन के बाद वो उनकी वसीयत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी चले गए थे। इसमें जयदेव के नाम कुछ नहीं था। इसे लेकर जयदेव ने उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर आरोप उस वक्त भी लगाए थे। जयदेव ठाकरे ने कोर्ट में केस करते समय दावा किया था कि वसीयत लिखते समय बाल ठाकरे की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी और उद्धव ठाकरे ने उन्हें बहलाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और जयदेव के परिवार को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि जयदेव की पत्नी स्मिता ठाकरे, जिनसे उनका तलाक हो चुका है, उन्हें मातोश्री की पहली मंजिल में हिस्सा दिया गया था, लेकिन जयदेव ने इसके बाद तीसरी शादी कर ली थी, इसलिए जयदेव को इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं दिया गया था। लेकिन अब जयदेव ठाकरे सामने आए और उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने बहला फुसलाकर बाला ठाकरे से सारी वसीयत अपने नाम करा ली थी, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। जयदेव ठाकरे ने जनता के सामने आकर कहा कि उद्धव ठाकरे फ्रॉड है और उन्हें जनता अगर चूज करती है तो ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य होगा। उद्धव ठाकरे के बड़े भाई ने जनता के सामने उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप यही है कि उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे को बहलाकर सब कुछ अपने नाम करा लिया और दोनों भाइयों के परिवार को सड़क पर ला दिया। तो वोटिंग से पहले, चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे पर लगे ये गंभीर आरोप क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा देंगे? क्या एमवीए के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि जयदेव ठाकरे के इन आरोपों में कितना दम है। क्या ये आरोप सिर्फ चुनावी आरोप है या वाकई में उद्धव ठाकरे ने ऐसा कुछ किया था? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भारत के चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में वानी हेलीपैड पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग के लिए चल रहे राजनीतिक विवाद का जवाब दिया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए सभी एसओपी का पालन किया जा रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे के आरोपों का कड़ा जवाब दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि नेताओं के हेलीकॉप्टर की जाँच के संदर्भ में आयोग के अधिकारियों द्वारा
सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सत्ताधिकारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की और बैग की जांच की गई थी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी 24 अप्रैल 2024 को बिहार के भागलपुर जिले में और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी 21 अप्रैल 2024 को बिहार के कटिहार जिले में की गई थी। अगर उद्धव ठाकरे पुरानी न्यूज निकाल सकते हैं तो वो 24 अप्रैल और 21 अप्रैल 2024 के न्यूज़पेपर खोले और देखे कि किस तरह चुनाव आयोग ने ईमानदारी से हमेशा काम किया है। चुनाव आयोग व्यक्ति या ओहदा नहीं देखता, बल्कि चुनाव आयोग का जो काम है वो करता है। चुनाव आयोग ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उद्धव ठाकरे का काम है कि वो जनता को सही दिशा दिखाए, क्योंकि वो खुद सार्वजनिक जीवन में है, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का साथ मांग रहे हैं, लेकिन वो तो चुनाव आयोग के खिलाफ ही जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो कि हमारी नजर में और हमारी नियमावली में एक अपराध है। चुनाव आयोग ने कहा कि बेवजह के आरोप लगाकर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए चुनाव आयोग ये तय कर रहा है कि उद्धव ठाकरे अब दोबारा ऐसी गलती ना कर पाए। चुनावी रैलियों में जाकर चुनाव आयोग के खिलाफ अंट संट अगर वो बोलेंगे तो हम उनका चुनावी रैलियों में जाना ही बैन करा देंगे और सार्वजनिक तौर पर दिशा निर्देश दे देंगे कि उद्धव ठाकरे जनता के सामने चुनाव आयोग के खिलाफ किसी भी तरह की गलत बात को ना करें। यानी कि यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे की इस हरकत से बहुत ज्यादा खफा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर और बैग की जांच के दौरान चुनाव आयोग की टीम को बहुत ज्यादा परेशान किया था, धमकाया था, डराया था और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे की इस हरकत से बेहद नाराज नजर आ रहा है। अब इससे भी आगे मजेदार खबर ये है कि चुनाव आयोग की इस फटकार के बाद उद्धव ठाकरे पानी की तरह ठंडे पड़ चुके हैं और दोबारा सामान चेक करने के टाइम बिल्कुल चुपचाप खड़े हो गए। किसी भी तरह का तमाशा या किसी भी तरह का ड्रामा उन्होंने नहीं किया। दरअसल खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की सामान की जांच 12 नवंबर को एक बार फिर से की गई और इस बार लातूर में उनका सामान चेक किया गया और हेलीकॉप्टर चेक किया गया। ये लगातार दूसरा दिन है जब ऐसा हुआ। 11 नवंबर को जब यवतमाल में उनके सामान की जांच की गई तो उद्धव ठाकरे काफी भड़के हुए थे, चुनाव आयोग की टीम को काफी भला बुरा कह रहे थे, लेकिन लातूर में जब दोबारा उनके सामान की जांच की गई, हेलीकॉप्टर की जांच की गई तो उद्धव ठाकरे साइड में खड़े हो गए और एक भी शब्द नहीं बोले और चुनाव आयोग को चुपचाप अपना काम करने दिया और इसके बाद वहां से शांति से चले गए। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की टीम से एक सवाल तक नहीं किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे पहले ही उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग की टीम पर बुरी तरह भड़के हुए थे, वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन लातूर में चुपचाप अपने बैग और हेलीकॉप्टर की जांच कराते उद्धव ठाकरे नजर आए। तो क्या उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग की फटकार के बाद डर गए हैं? क्या उद्धव ठाकरे को डर हो गया है कि चुनाव आयोग ने अगर इस नाजुक मौके पर कोई एक्शन ले लिया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है? तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के खिलाफ चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।